बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मक़तल की तरफ हम जाते हैं, मक़तल की तरफ हम जाते हैं ए मौत तेरे लब चूम के हम, मक़तल की तरफ हम जाते हैं ए मौत तेरे लब चूम के हम, ले जाम शहादत पीते हैं साक़ी के अदा पे झूम के हम शम्अ यक़ी के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, ए ज़ीस्त हट हमारी राहों से हम मौत की इज्जत करते हैं। मोहतरम हज़रात सामईन किराम, सन 1920 का जमाना था। खिलाफत उस्मानिया की आखिरी चराग टिमटमा रही थी और तुर्की की खिलाफत उस्मानिया मांद पड़ रही थी। हिंदुस्तान में उस वक्त अंग्रेज अपना पांव पसार चुका था, लेकिन उन अंग्रेजों को तकरीबन ये अंदाजा हो चुका था कि लेट सेट हमें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। उस वक्त बाबा भीमराव अंबेडकर की क़यादत में आजाद हिंदुस्तान का कानून बनाया जा रहा था और नतीजा यहां तक पहुंचा कि सन 1947 में हमारा ये मुल्क अंग्रेजों के नापाक चंगुल से आजाद हुआ। जब ये मुल्क अंग्रेजों के नापाक चंगुल से आजाद हुआ था, उस वक्त मुसलमान डरे हुए थे, सहमे हुए थे। हिंदुओं की अक्सरियत थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तादाद हिंदुओं की ज्यादा थी, लेकिन उस वक्त आजाद हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के जो आईनी कवानीन हैं, हिंदुस्तान के जो पर्सनल लॉ है, उसमें किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी, उसमें किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी। मैं बात यहां पर रोकता हूं और आपको ले चलता हूं मदीनतुल मुनव्वरा की उस जमाने में जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे और इस्लाम का प्राइम मिनिस्टर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने थे। उस जमाने में एक तबका खड़ा हुआ और उसने ये कहना शुरू किया कि मैं ज़कात नहीं दूंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मौजूद थे तब तक ज़कात का हुक्म था। रसूलुल्लाह चले गए, अब ज़कात हम अदा नहीं करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत नरम मिजाज थे, गुस्सा ज्यादा नहीं आता था, लेकिन उन तबका के खिलाफ आप आपे से बाहर हो गए। हत्ता कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सामने आकर समझाना पड़ा कि ए अबू बकर, अगर एक जमात ज़कात नहीं देती है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, आप छोड़ दीजिए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त जो जुमला कहा था, वो जुमला मैं कहना चाहता हूं। हजरत अबू बकर ने फरमाया था, ए उमर, अयुनक़सुद्दीन व अना हय, क्या मेरे जीते जी इस्लाम के एक हुक्म में तब्दीली हो जाएगी? मेरी जान तो जा सकती है, लेकिन इस्लाम के किसी हुक्म में तब्दीली आ जाए, ये अबू बकर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम आज 1400 साल के बाद पैदा हुए हैं, हम भी नाम लेते हैं अबू बकर का, हम भी नाम लेते हैं उमर का। हमारे जहन में भी वो इस्लामी गैरत होनी चाहिए, इस्लामी हमीयत होनी चाहिए कि अगर इस्लाम के एक हुक्म को कोई खोखला करना चाहता है और इस्लाम के किसी हुक्म पर आंख निकालता है, तो हमारे अंदर वो ताकत वो कुव्वत होनी चाहिए कि हम उससे आंख में आंख मिलाकर बात करें और हम उसे बतलाएं कि हम वो कौम है कि 1972 में जब शाहबानो केस का मामला सामने आया था तो हम पार्लियामेंट के अंदर घुसकर ये कानून पास करवाए थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी किस्म की मुदाखलत करने का इख्तियार हुकूमत वक्त को नहीं है। हम उसी कौम मुस्लिम के नौजवान हैं, हम उसी उम्मत मुहम्मदिया के एक फर्द हैं कि हमारे दिल में भी वो जोश, हमारे दिमाग में वो जुनून है कि इस्लाम के किसी हुक्म पर आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब काज़मी जिंदाबाद, ज़मीने हिंदुस्तान जिंदाबाद, ज़मीने हिंदुस्तान जिंदाबाद,
हिंदुस्तान के संविधान जिंदाबाद। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। मैं कल नवादा में था। नवादा में एक इकरा स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था। मैं वहां दिन का प्रोग्राम था, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक का। वहां मेरी तकरीर हो रही थी। मैंने वहां पर यह बात उन लोगों को बतलाई कि लोगों, हमारे इस्लाम पर एक बुरा वक्त आया है। धीरे धीरे करके हुकूमत वक्त इस्लाम के एक एक कानून को निशाना बना रहा है। जरूरत है कि मौजूदा हुकूमत को यह बतलाया जाए कि हम खामोश जरूर हैं, लेकिन जब हम उठते हैं तो तूफान आया करता है। हम आपको दावत देते हैं कि पटना के गांधी मैदान में 29 जून को कोई चप्पा ऐसा बाकी ना रहे जहां पर आपका कदम ना पड़े। ऐ लोगों, आप ये ख्वाहिश करते हैं कि काश मैं रसूलुल्लाह के जमाने में होता तो मैं लहू बहाता, ओहुद में होता मैं खून बहाता। ऐ गिदरगंज के नौजवानों, ऐ नवादा के नौजवानों, मैंने वहां पर कहा था, ऐ नवादा के नौजवानों, हम आपसे खून नहीं मांगते, हम आपसे जून के महीने में आपका पसीना मांगते हैं। आपको गांधी मैदान पुकार रहा है। आपको 29 जून की तारीख याद रहनी चाहिए। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाकर कहेंगे, अल्लाह मैं 1400 साल के बाद पैदा हुआ था, मैं बेआसरा था, मैं यतीम था, मेरा कोई विधायक साथ नहीं दे रहा था, कोई एमपी साथ नहीं दे रहा था, कोई मुख्यमंत्री साथ नहीं दे रहा था। हम देहात के लोग थे, लेकिन गांधी मैदान में जमा होकर आपकी शरीयत का दिफा करके अपना नाम आपके वफादारों में लिखवा रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अमीर शरीयत जिंदाबाद, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब जिंदाबाद। आपको याद रहना चाहिए कि जब मेरी ये तकरीर हो रही थी, सामने एक बूढ़ा बैठा हुआ था। उसकी उम्र 70 साल या 80 साल की थी। हाथ में लाठी, पांव में लड़खड़ाहट, होंठ उसके कांप रहे थे, मुंह में दांत नहीं था, कमर झुकी हुई थी, मुकम्मल तौर पर वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन सबसे पहले हाथ उठाने वालों में वही बूढ़े चाचा थे। वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, हम तैयार हैं कि 29 जून को गांधी मैदान इंशाअल्लाह हम जाएंगे। अगर 80 साल का बूढ़ा ये जोश के जज्बा रखता है कि 29 जून को गांधी मैदान का चप्पा चप्पा भरने की वो सिकत रखता है, तो गिदरगंज का ये नौजवान जिसको अल्लाह ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, क्या उसके अंदर ये जोश, ये जुनून नहीं है कि बस के जरिए, ट्रक के जरिए, जीप के जरिए, कार के जरिए अपना पैसा खर्च करके गांधी मैदान का वो सफर करे और हुकूमत वक्त को बतलाए कि हम खामोश जरूर हैं, लेकिन हम जगे हुए हैं, और जब हम जगते हैं तो तूफान आया करता है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कानून कितना खतरनाक है, वक्त नहीं है मैं आपको बतलाऊं। ये कानून आपका जलसा इस्लाह रसूम और रिवाज का है, लेकिन इतना अहम ये मसला है कि इस्लाह होती रहेगी मस्जिदों से और दीगर जगहों से, लेकिन ये अहम मसला हम लोगों के रातों की नींद हराम है। कल हम नवादा में थे, परसों राजगीर में थे, आज हम यहाँ हैं, कल पटना में रहेंगे, कुछ दिन के बाद कहीं और जाएंगे। निकाह भी पढ़ाने अगर जा रहे हैं, हमारा उन्वान तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ है। हमारे अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी हो, हमारे कायम मकाम नाज़िम हजरत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब हो, और इमारत शरिया का एक एक फर्द बकरीद भी अपने घर पर नहीं किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कितने ही अफराद ऐसे हैं जिनके बच्चे ने बकरीद का गोश्त नहीं खाया है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी ताकत उसने झोंक दी है कि हम हुकूमत को झुका देंगे। अगर बिहार का एक एक फर्द के साथ दे, और मीर जाफर जो गद्दार बने हुए हैं और जो इस प्रोग्राम को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने उसको सामने से हटा दिया और अगर आपने मुकाबला कर लिया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और जीत हमारी होगी और हमारी। ये कानून कितना खतरनाक है आपको मालूम है? मैंने ईदगाह में बतलाया था कि सिर्फ यूपी में 1,37,000 वक्फ की जायदादें हैं। 1,37,000 वक्फ की जायदादें हैं। उसको सरकार ने
ये कहा है कि सिर्फ आपकी 4000 जायदाद ठीक है, बकिया जायदाद के कागज दिखलाओ, बकिया जायदाद का कागज दिखलाओ। बतलाओ मेरे भाइयों, 200 साल पहले किसी ने वक्फ किया है, 400 साल पहले किसी ने वक्फ किया है। मुगलों का जमाना था, अकबर का जमाना था, अंग्रेजों का जमाना था, पता नहीं किस बादशाह का जमाना था। उस जमाने में लोगों ने अपनी जमीन वक्फ की है, कागज कहां से लाएगा? और हुकूमत ये कहती है कि अगर तुम कागज नहीं दिखलाओगे, अगर तुम कागज नहीं दिखलाओगे तो ये तुम्हारी जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है। जरा बतलाओ, अगर ये कानून पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है, अगर फैसला आ जाता है और मुसलमान आवाज नहीं उठाते हैं, तो बहुत यकीन के साथ मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर खुलने वाला मदरसा बंद हो जाएगा, जमीन छीन जाएगी, मदारिस बंद हो जाएंगे, मस्जिदों में ताला लगा दिया जाएगा, कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पर कब्जे में आ जाएगा और फिर हमारे मुर्दे पड़े रहेंगे। एक गरीब के घर में कोई आदमी मरेगा और दफनाने के लिए, कब्र में डालने के लिए उसके पास पैसा नहीं होगा। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप के कई ममालिक में लोगों को कब्र खरीदना पड़ता है, क्या आप भी इस बात के लिए तैयार हैं कि आप भी अपने बाप के लिए कब्र खरीदें? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आपकी मां का इंतकाल हो और वो कफन पहनकर लेटी हुई हो और 2 गज जमीन उसको ना मिले कि हम उसको नीचे डाल सकें? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो घर में सो जाइए, और अगर आप समझते हैं कि ये गलत हो रहा है तो अपने मुस्लिम कायदीन के आवाज पर लब्बैक कहिए। इंशाअल्लाह इमारत शरिया आपको झिझोड़ रही है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आपको पुकार रहा है, मुस्लिम तंजीमें आवाज लगा रही है कि कहां हो मुसलमानों, निकलो अपने घरों से, निकलो अपने गलियों से, निकलो अपने कूचों से, हम आगे हैं, तुम पीछे आओ, हमारी आवाज को लब्बैक कहो। देखो तुम्हारे इस्लाम के ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया, आज वक्फ कानून पर निशाना लगाया गया है, कल किसी और हुक्म पर निशाना लगाया जाएगा। अल्लाह को क्या मुंह दिखलाओगे, रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखलाओगे? जब मैदान माशर कायम होगा, रसूलुल्लाह हौज़े कौसर के पास खड़े होंगे, हम लोग पहुंचेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लपकेंगे, कुछ सहाबा, कुछ फरिश्ते आड़े आ जाएंगे, कहेंगे अल्लाह के रसूल आप इसको पानी ना पिलाइए, आपके हुक्म को बल्कि मीट किया जा रहा था, आपके हुक्म को खत्म किया जा रहा था, इस्लाम पर यलगार हो रही थी और ये खामोश बैठा हुआ था, खामोश खड़ा था। सोचिए मेरा मुंह कैसा बनेगा, सोचिए मेरे दिल पर क्या गुजरेगा। मैं जोश में नहीं बोल रहा हूं, मैं जुनून में नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे होश के साथ बोल रहा हूं। ये कानून इतना खतरनाक है, आप चौक पर बैठकर चाय पीते हैं, घर में बैठकर खाना खाते हैं, आप आने वाली नस्ल की फिक्र कीजिए, आप आने वाले नस्ल की फिक्र कीजिए। और इस उम्मीद के साथ मैं अपने इस पैगाम को खत्म करता हूं कि इंशाअल्लाह 2017 में अगर 4 बसें और 5 बसें गिदरगंज से गई थी, तो इस बार गिदरगंज के इस जमीन से 10 बसें इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, तकबीर, कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। वक्त बचाने निकले हैं, निकलेंगे, हम वक्त बचाने निकले हैं, निकले हैं। माशाअल्लाह। हजरत मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब कासमी की आवाज पर जितने लोग लब्बैक कहते हैं, हाथों को उठा के कहे इंशाअल्लाह। आपको याद है 3 जून मधुबनी, जी 3 जून, जी 3 जून, 3 जून को मधुबनी के एयरपोर्ट पर, 3 मई को मधुबनी एयरपोर्ट पर, 3 मई को मधुबनी के एयरपोर्ट पर मधुबनी जिला का एक इजलास हुआ था। मैं उस स्टेज पर मौजूद था। असलम परवाना बाबू मुकम्मल तौर पर इंतहाई जज्बे के साथ वहां पर निजामत कर रहे थे। ये गवाह हैं, आप में से वो शख्स गवाह है जिसने वहां पर उस माहौल को देखा था। चप्पा चप्पा भरा हुआ था, चप्पा चप्पा, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर खाली हो, और स्टेज से ऐसा लग रहा था कि चींटियां रेंग रही है। मुफ्ती अनवार साहब जो इमारत शरिया के जिला तंजीम हैं, उन्होंने कहा था कि अगर गांधी मैदान में कोई प्रोग्राम रखा
रखा जाए तो पूरे बिहार से लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। हमारा मधुबनी जिला काफी है और मधुबनी जिला इंशाअल्लाह गादी मैदान के चप्पा चप्पा को भर देगा इंशाअल्लाह। आज अगर हम घर में सोए हुए हैं, आज अगर हम घर में बैठे हुए हैं, आज अगर हमारे सर पर टोपियां हैं, आज अगर हमारे सर पे इस्लामी लिबास है, तो हम समझते हैं कि ये बहुत आसानी के साथ आ गया। नहीं नहीं, यही मौलवी हैं, यही खराब किस्म के खाने खाकर अपनी सेहत को खराब करने वाले लोग हैं, टूटी चटाई पर बैठकर कम तनख्वाह पर पढ़ाने वाले अफराद हैं, जो अपनी तनख्वाह तो इंतहाई कम है, इतनी कम कि वो बतलाते भी नहीं है, किसी को बतलाते भी नहीं है, लेकिन सोच उनकी ऐसी होती है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई सामने आए तो उसको चुटकियों में उड़ाने की वो सलाहियत रखता है। उसके एक एक कानून, उसकी एक एक बात को तमाम हजरात की जिम्मेदारी है कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में आप पैसे से मदद करें, आप किसी से दिलजोई से मदद करें, और उन लोगों से बिल्कुल बचें जो नाम तो मुसलमान का रखते हैं, जो कुर्ता पजामा टोपी तो पहनते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम की मुखालफत करके हुकूमत का सपोर्ट करते हैं। उन तमाम हजरात की राय को, उन तमाम हजरात की बात को एक जूतों की नोक पर आप उड़ा दीजिए और आप कहिए कि हमारे मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेज से, जमीयत उलमा हिंद के स्टेज से और इमारत शरिया के स्टेज से जो बात कहेंगे हम उसी बात पर लब्बैक कहेंगे। उसके अलावा जो भी कुछ कहेगा हम उसको जूतों की नोक पर उड़ाएंगे इंशाअल्लाह। आप समझते हैं कि हम बड़बड़ कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि जो मौलाना साहिबान जलसे कर रहे हैं, जलसा से क्या फायदा? बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर ये मैसेज करते हैं कि जलसे से क्या फायदा होगा। जलसा किसी अमल का आगाज होता है, अंजाम नहीं होता। क्या बात है, ये बात याद रखिए। जलसा से हम आगाज कर रहे हैं, हम अंजाम तक नहीं पहुंच रहे हैं। क्या याद नहीं है कि शाहबानो केस चल रहा था और काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी केरला में, कर्नाटक में, जहां लोग हिंदी नहीं समझते हैं, उर्दू क्या समझेंगे, लेकिन वहां एक एक स्टेज पर 5-5 लाख लोगों को उन्होंने जमा किया था और लोगों को शाहबानो केस का मुकदमा समझाया था। नतीजा यह हुआ कि उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था उसको कानून वापस लेना पड़ा। अगर काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी कानून पास करवा सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद था, कोई देवबंदी नहीं था, कोई बरेलवी नहीं था, कोई ये नहीं था, कोई वो नहीं था। आज की हालत तो यह है कि हमारे ऊपर मामला इतना बड़ा आया हुआ है, इतना बड़ा आया हुआ है कि पता नहीं हमारी मस्जिद बचेगी भी या नहीं बचेगी, और हम मोहल्ला मोहल्ला क्रिकेट खेल रहे हैं। जो पैगाम जाना चाहिए था वो पैगाम जा चुका है। मैं शोराए किराम के खिलाफ बहुत बोलता हूँ, असलम परवाना साहब गवाह है, बहुत बोलता हूँ, लेकिन जब इंतखाब असलम परवाना साहब का हो और अबू तालिब का हो तो ऐसे ऐसे शोरा आते हैं कि पहली बार जिंदगी में मैंने खुलकर दाद दिया है, खुलकर दाद दिया है, मजा आया है। मैंने आपको मिलने वाले इनामात गिने हैं जो यूट्यूब पर भी आया होगा। हो सकता है कि कुछ लोग हमें निशाना भी बनाए कि बोलते तो शोरा के खिलाफ है और आज देखे पैसे उठा रहे हैं, लेकिन आपका पढ़ना ऐसा था, आपका सुनाना ऐसा था कि दिल वाकईतन पसीज रहा था। मैं चाहता हूं कि चंद अशआर और असलम परवाना साहब एक दो शायर से पढ़वा दें और उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ हो जाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।